हे फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्लस स्टडी। आज मैं चंदन सिंह आपके सामने बेस्ट डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस लेके आया हूँ जो कि आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल रहेंगे। तो हम इन सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी पेन कॉपी लेके बैठ जाएं और इन सेंटेंसेस को कॉपी पर लिखना स्टार्ट कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी कर दें। तो आज का फर्स्ट सेंटेंस है पीछे हटो, मूव बैक। जब आप किसी को बोलते हैं कि पीछे हटो तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं मूव बैक। साइड हटो, स्टेप असाइड या मूव असाइड। साइड हटो, स्टेप असाइड या मूव असाइड। जल्दी जाओ, जब आप किसी को जल्दी जाने के लिए बोलते हैं जल्दी जाओ, गो एट वंस, गो एट वंस। जल्दी आओ, आप जल्दी आने के लिए कम एट वंस नहीं बोल सकते, उसके लिए आप बोलते हो कम फास्ट। जल्दी आओ, कम फास्ट। दूर हो जाओ, गेट अवे। दूर हो जाओ, गेट अवे। जब आप किसी को बोलते हैं मेरी नज़रों से दूर हो जाओ तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं गेट अवे फ्रॉम माई आइज। ओके। नेक्स्ट, जल्दी करो, हरी अप या बी क्विक। जब आप किसी को जल्दी करने के लिए बोलते हैं तो इंग्लिश में हरी अप, बी क्विक। तैयार हो जाओ, बी रेडी या गेट रेडी। तैयार हो जाओ, बी रेडी या गेट रेडी। यह ठीक है, इट्स ऑल राइट। जब कोई भी चीज़ ठीक हो तो आप बोल सकते हैं इट्स ऑल राइट। जब कहीं पर बात चल रही हो कि यह ठीक है तो आप बोल सकते हैं दैट्स ट्रू। ओके। नेक्स्ट, यह अच्छी बात है, इट्स गुड थिंग। यह अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग। क्या कोई खास बात है, इज़ देयर एनीथिंग स्पेशल। क्या कोई खास बात है, इज़ देयर एनीथिंग स्पेशल। शायद वह ये भूल गया हो, शायद वह ये भूल गया हो। इट माइट हैव स्लिप्ड हिज माइंड। शायद वह यह भूल गया हो, इट माइट हैव स्लिप्ड हिज माइंड। कितनी पुरानी बात लगती है। जब आप दोस्त एक साथ बैठते हैं तो आप किसी भी बात को लेकर बोलते हैं कितनी पुरानी बात लगती है, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं इट सीम्स टू बी अ लॉन्ग वे बैक। इट सीम्स टू बी अ लॉन्ग वे बैक। हो सकता है, जब कोई भी काम हो सकता है तो आप बोल सकते हैं इंग्लिश में इट मे बी या इट इज़ पॉसिबल। इट मे बी या इट इज़ पॉसिबल। यदि तुम्हारी ऐसी मर्जी हो तो, जब भी आपकी किसी भी काम को करने की मर्जी हो तो आप बोलते हैं यदि तुम्हारी ऐसी मर्जी हो, किसी को बोलते हैं तो आप बोल सकते हैं इंग्लिश में इफ़ यू विश सो। इफ़ यू विश सो। उसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा। काम करने के लिए आप सोचते हैं तो आप बोल सकते हैं उसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा। फॉर दैट आई शैल हैव टू थिंक। फॉर दैट आई शैल हैव टू थिंक। पर कुछ नहीं, बट नथिंग। पर कुछ नहीं, बट नथिंग। तुम कहाँ थे, जब आप किसी को ढूंढ रहे होते हो तो वो जवाब नहीं देता, बाद में जब मिलता है तो आप उसको पूछते हो कि तुम कहाँ थे, तो आप इंग्लिश में पूछ सकते हो वेयर हैड यू बीन। वेयर हैड यू बीन। मैंने तुम्हें 2 बार बुलाया, आई कॉल्ड यू ट्वाइस। मैंने तुम्हें 2 बार बुलाया, आई कॉल्ड यू ट्वाइस। पर तुमने जवाब ही नहीं दिया, बट यू डिडंट आंसर या फिर रिप्लाई। बट यू डिडंट आंसर, पर तुमने जवाब नहीं दिया, बट यू डिडंट रिप्लाई। भगवान की कृपा से। जब कोई भी काम होता है तो आप बोलते हैं कि ये भगवान की कृपा से हो गया, तो आप बोल सकते हैं इंग्लिश में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। वह तुम्हारा क्या लगता है, हु इज़ ही टू यू। वह तुम्हारा क्या लगता है, हु इज़ ही टू यू। हाय मुझे चोट लग गई। जब आप दुख होकर बोलते हैं कि हाय मुझे चोट लग गई तो हाय को इंग्लिश में बोलते हैं वो आई गॉट टर्न हर्ट। ओके, वो आई गॉट हर्ट। भगवान की कसम खा। जब हम किसी को भी कसम खिलाते हैं भगवान की कसम खा, तो इंग्लिश में बोल सकते हैं स्वेयर बाय गॉड। स्वेयर बाय गॉड। पता है कि बच्चे हमेशा बोलते हैं कि जब भी कसम खानी हो भगवान की कसम खा, तो इंग्लिश में बोल सकते हैं स्वेयर बाय गॉड। हे भगवान, ओह गॉड या माई गॉडनेस। हे भगवान, ओह गॉड या फिर माई गॉडनेस। कोई और, एनीबॉडी एल्स। कोई और, एनीबॉडी एल्स। कानाफूसी मत करो, डोंट विस्पर, नो विस्परिंग।
कानाफूसी मत करो, डोंट विस्पर या डोंट विस्परिंग। बड़बड़ाना मना है, डोंट मटर। बड़बड़ाना मना है, डोंट मटर। जब कोई बहुत बोलता है तो हम उसको बोल देते हैं ना कि चुप हो जाओ, बड़बड़ाना मना है यहाँ पे, तो आप बोल सकते हैं इंग्लिश में डोंट मटर। खुसर पुसर नहीं, नो मर्मरिंग। खुसर पुसर नहीं, नो मर्मरिंग। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, आई एम क्वाइट पेनीलेस। जब हम किसी से कुछ मांगते हैं तो वो बोल देते हैं कि मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कि आई एम क्वाइट पेनीलेस। ओके, आई एम क्वाइट पेनीलेस। क्या तुम्हें कम दिखाई देता है, आर यू वीक ऑफ साइट। जब आपको कोई गुस्से में बोलता है कि क्या तुम्हें कम दिखाई देता है, तो इंग्लिश में बोल सकते हैं आर यू वीक ऑफ साइट, आर यू वीक ऑफ साइट। क्या तुम्हें कम सुनाई देता है, जब आप किसी को बोलते हैं कि क्या तुम्हें कम सुनाई देता है, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग, आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग। उसका कोई अपना मतलब है, ही हैज़ हिज ओन एक्स टू ग्रीन। उसका कोई अपना मतलब है, ही हैज़ हिज ओन एक्स टू ग्रीन। उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया और मुझे गंदे गंदे नामों से बुलाया। जब आपको कोई ऐसे बोले तो वो इंग्लिश में बोल सकता है दे मेड फन ऑफ मी एंड कॉल्ड मी नेम्स। ओके, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया और मुझे गंदे गंदे नामों से बुलाया। दे मेड फन ऑफ मी एंड कॉल्ड मी नेम्स। कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो इंग्लिश में बोल सकते हैं कम व्हाट में आई एम विद यू, कम व्हाट में आई एम विद यू। यह मैं जानती हूँ, दैट आई नो इट। यह मैं जानती हूँ, दैट आई नो या फिर आई नो इट। मैं तुम्हारी मुश्किल समझती हूँ, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम या फिर आई अंडरस्टैंड योर डिफ़िकल्टी। हमें अब सोना चाहिए, आई थिंक वी शुड गो टू स्लीप नाउ। तो हमें कभी बोलते हैं कि हमें अब सोना चाहिए, तो इंग्लिश में बोल सकते हैं आई थिंक वी शुड गो टू स्लीप नाउ। सुबह हमें जल्दी उठना है, वी हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह हमें जल्दी उठना है, वी हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बाज़ार आजकल मंदा है, तो आपको कोई पूछता है कि बाज़ार का कैसा हाल है, तो आप बोलते हैं कि बाज़ार आजकल मंदा है, मार्केट इज़ डल दिस डेज। ओके, मार्केट इज़ डल दिस डेज। मुझे बैठने के लिए कुर्सी दो, गिव मी अ चेयर टू सिट ऑन। जब आप किसी को बोलते हैं कि मुझे बैठने के लिए कुर्सी दो, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं गिव मी अ चेयर टू सिट ऑन। तो आपको पता है सिट ऑन लगेगा क्योंकि बैठने के लिए मांगी आपने कुर्सी। ओके, नेक्स्ट, ये सड़क जाती है, दिस इज़ द रोड टू बायगो। ये सड़क जाती है, दिस इज़ द रोड टू बायगो। एक कुर्सी ले आओ, ब्रिंग अ चेयर। एक कुर्सी ले आओ, ब्रिंग अ चेयर। चाय लाओ, ब्रिंग टी। चाय लाओ, ब्रिंग टी। इसे मेज़ पर रखो, पुट इट ऑन द टेबल। इसे मेज़ पर रखो, पुट इट ऑन द टेबल। खाना तो क्या, वहाँ तो पानी भी नहीं मिला। तो आप कभी पार्टी में जाते हैं तो आपको घर वाले पूछते हैं कि आपको क्या खाने में मिला। ओके, तो आप जब गुस्सा हो कि आपको कुछ भी नहीं मिला हो, तो आप इंग्लिश में बोलते हैं खाना तो क्या, पानी भी नहीं मिला। तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इस लाइन को, नॉट टू स्पीक ऑफ फूड इवन वाटर वॉज नॉट अवेलेबल देयर। नॉट टू स्पीक ऑफ फूड इवन वाटर वॉज नॉट अवेलेबल देयर। वह भी गलत है और मैं भी, ही इज़ रॉन्ग एज वेल एज आई। वह भी गलत है और मैं भी, ही इज़ रॉन्ग एज वेल एज आई। तो आज के ये टॉप सेंटेंसेस थे, तो आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करें। और लास्ट में आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि सबसे जल्दी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ओके, तो थैंक